नमस्कार। मैं प्रशांत चितड़े पूना महाराष्ट्र से हूँ। 2 साल पहले मैं एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अलग अलग गांवों में अलग अलग ठिकानों पर कंपनियां जो सामाजिक काम करती है उस सामाजिक काम में मैं सहभागी होकर अलग अलग गांवों में मैंने अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किए हैं। मेरी मुलाकात कुछ दिन पहले शंकर जी पाटीदार तिल्लोर गांव की जो मध्य प्रदेश में है, इंदौर के पास है, उनसे हुई। शंकर जी, गौरी शंकर जी जो है वो खुद किसान है। उनसे बात करते करते किसान के बारे में कुछ बातें चल रही थी। बात करते करते उन्होंने भी बताया अभी किसान जो है वो खुद का जो खाना है यानी खुद के लिए जो घर में अनाज रखना है उसके लिए अलग खेती करता है और जो बेचना है उसके लिए अलग खेती करता है। यानी घर के लिए सेंद्रिय खेती करता है जो विषमुक्त खाना होता है और बेचने के लिए केमिकल का खाना यानी केमिकल का अनाज उगाता है और बेचता है। ये अभी अभी सब जगह होने लगा है, लेकिन आज समाज को भी विषमुक्त खाना मिलने की ज़रूरत है। हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति जो नौकरी कर रहे हैं और अलग अलग बिजनेस में हैं, वो सारा अपना जो समाज है उनको सारे लोगों को विषमुक्त खाना चाहिए। सब लोगों को पता है कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, इसलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन ये केमिकल के फार्मिंग की वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है ये सबको पता है, किसानों को भी पता है। आज लगभग 2000 किसान हर रोज़ खेती छोड़ रहे। आज 1 से 2000 एकड़ हर रोज़ की ज़मीन सलाइन लैंड बन रही है, यानी जिसके ऊपर कुछ हम उगा भी नहीं सकते। यहाँ बायोडाइवर्सिटी यानी नैसर्गिक संतुलन भी इसकी वजह से खराब हो रहा है। समाज पर इसका असर भी हो रहा है कि कैंसर जैसे बहुत सारी बीमारियाँ ये केमिकल के फार्मिंग से हो रही है, ये सबको पता है। दूसरी बाजू में किसान लोग अभी अपने अगली पीढ़ी को ये भी बता रहे हैं कि खेती में कुछ नहीं रखा है, तुम थोड़ा कुछ तो शिक्षा लो और शहर में जाके काम ढूंढो, खेती पर आप निर्भर मत रहो। इसकी वजह से दूसरे भी प्रकार के बहुत सारे प्रॉब्लम्स तैयार हो रहे हैं। ये है भागना। हमारी समझ जो है उसको हम ये कहते हैं कि ये भाग रहे हैं। ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा। हमें आमदनी बढ़ानी है तो अलग तरह का काम करना ज़रूरी है। और अलग तरह का यानी क्या, तो सेंद्रिय खेती या गो आधारित खेती करना किसान ने शुरू किया तो इस सारे हल मिल जाएंगे। हमें ये सारे प्रॉब्लम्स पर उत्तर मिल जाएगा, ये पक्का है। ये हमारा अनुभव ही बोल रहा है। आप समझो, गौ आधारित खेती में किसान को दूसरे के ऊपर किसी भी हालत में डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जैसे कि अभी खाद के लिए, यूरिया के लिए किसान हर वक्त गवर्नमेंट नहीं तो यानी वो दुकानदार जहाँ मिलता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। उसको दवाइयाँ लेनी है तो उधर ही दुकान में जाकर लेनी पड़ती है। ये जो बात है इसकी वजह से दिन ब दिन खेती का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन गौ आधारित खेती में ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी करना है खुद हमारे घर में अपने आप ही करना है और अपने आप उसका इस्तेमाल करना है, उसका उपयोग करना है। इसकी वजह से भारी मात्रा में
आपके पैसे भी बच जाते हैं। हमें ये भी मालूम है किसान को पहले से ही डरा के रखा है कि सेंद्रीय खेती या गौ आधारित खेती से आमदनी कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। लेकिन हमारा अनुभव ये बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता। दो बातें हैं, समझो, एक तो उत्पादन कम हो गया तो आपका इतना पैसा बचता है केमिकल ना इस्तेमाल करने की वजह से कि ये जो उत्पादन कम हुआ है वो कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15%। लेकिन ये जितना आपका खर्चा बच गया है उससे सब एडजस्ट भी हो जाता है। ये समझने की बात है और ये अनुभव करने की बात है। पहले तो किसी भी प्रॉब्लम से भाग जाना ये उसका उत्तर नहीं है। गौ आधारित खेती या सेंद्रीय खेती जो है वो आपको खुद करके देखना है। और जैसे भी इंडस्ट्रीज लोग चलाते हैं वैसे प्रोफेशनली काम करने की आज ज़रूरत है। जो भी खर्चा हम करते हैं उसके बारे में सारी लिखावट अपने पास होनी चाहिए और बेचने के बाद कितना पैसा मिलता है दोनों का कंपैरिजन करके आपको देखना पड़ेगा कि हम घाटे में हैं या फ़ायदे में हैं। तो गौ आधारित खेती ऐसी है कि जिसमें सारे व्यंजन जो है आपको खुद को बनाने हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और उससे बहुत बड़ी मात्रा में खर्चा भी बच जाता है। दूसरी एक बात है कि दिन ब दिन किसान बता रहे अपने अगली पीढ़ी को कि खेती पर निर्भर मत रहो, खेती से कुछ होने वाला नहीं, उससे कुछ आमदनी होती नहीं है। तुम शिक्षा लो, थोड़ी बहुत पढ़ाई करो और इंडस्ट्री में जाके काम ढूंढो, शहर में जाओ वहाँ काम ढूंढो। लेकिन इसकी वजह से अगली पीढ़ी का कॉन्फिडेंस खेती के बारे में बहुत कम हो रहा है। लगभग 10वीं 12वीं कक्षा वो पढ़ते हैं अपने बच्चे, इंडस्ट्री में काम ढूंढने जाते हैं, शहर में गए, इंडस्ट्री में काम भी मिला तो भी वो 12 से 14 घंटे काम रहता है और 10 से 12 हज़ार के ऊपर किसी भी हालत में उनको कमाई नहीं होती। और ये भी महीने की, महीना भर हर रोज़ 12 से 14 घंटे का काम करना पड़ता है। इसके बजाय खेती, ये भी हमें मालूम है कि अलग अलग नैसर्गिक आपत्ति जो है उसको फेस करना पड़ता है किसानों को। उसके साथ साथ ये घर का भी चलाना पड़ता है। ये सब बातें जो है इससे भाग के कुछ नहीं होने वाला। तो वैसे देखा जाए एक गांव है, समझो 1000 एकड़ उसमें ज़मीन है, तो लगभग साल भर में एक किसान 1 एकड़ के लिए कम से कम 25,000 रुपये का केमिकल उपयोग करता है। आप देखो 1000 एकड़ का 2 करोड़ 50 लाख हो जाता है। इतना सारा पैसा आज केमिकल की वजह से गांव के बाहर जा रहा है। दूसरी बात, बच्चे लोगों को ऐसा उल्टा बोलने से वहाँ शहर में भी सारे बच्चे लोग जाते हैं और गांव शहर ये दोनों का बैलेंस भी बिगड़ रहा है। ये जो बच्चे काम करते हैं वो अनस्किल्ड लेबर, ऐसा उनको कहा जाता है, अनस्किल्ड लेबर करके वो काम करते हैं। इससे उनको क्या मिलता है, वहाँ एक छोटे से खोली में 10-15 बच्चे रहते हैं। उनका खर्चा देखा जाए तो 6,000-7,000 उनसे वो खर्चा भी हो जाता है। तो घर के लिए बचता कितना है? उसके बजाय खेती में काम करे, उसके यहाँ कॉन्फिडेंस खुद का बढ़ाए। अलग अलग प्रकार के गो आधारित खेती, नैसर्गिक खेती, ये सारे
अलग अलग प्रकार के जितने खेती के प्रकार है उसके बारे में अच्छी तरह से अभ्यास करें तो इसका हल पक्का आपको मिल जाएगा। अभी इसी के लिए अपने गौरी शंकर जी ने एक टीम बनाई है अपने गांव में। यहाँ वो छोटा सा ट्रेनिंग सेशन भी रखने वाले हैं। इससे किसानों की बहुत मदद भी होगी। उसके साथ साथ उनके यहाँ जो स्कूल है वो स्कूल में भी हमारा कहना है कि स्कूल में भी 5वीं कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक यानी 5 साल हर हफ्ते का 1 घंटा ये खेती के बारे में बच्चे लोगों को यानी विद्यार्थियों को सिखाया जाए तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। खेती के बारे में उनको मालूमात होगी, उनका भी अभ्यास इसके बारे में हो जाएगा। और ये तो उनकी हर रोज़ की बातें हैं, उनके जीवन का एक महत्व का अंग है, महत्व का हिस्सा है कि हर रोज़ खेती में उनको जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। उनके माँ बाप उसके बारे में ही बात करते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए। और स्कूल में प्रैक्टिकल के साथ उनको गौ आधारित खेती का ट्रेनिंग हो सकता है, दे सकते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और जो सही बातें हैं उन तक पहुंचेगी। और गौरी शंकर जी ने अभी ये जो टीम बनाई है, ये टीम अभी धीरे धीरे काम करना शुरू करेगी। आमदनी बढ़ाने के लिए दूसरा भी एक उपाय है। अभी का एक उदाहरण है कि गौरी शंकर जी ने अभी काशी फल का उत्पादन लिया था और वो काशी फल 9 रुपया या 10 रुपये किलो से उन्होंने बेचा। लेकिन यही उत्पादन समझो शहर से कनेक्ट हो गए और सोसाइटी में जाके जो डायरेक्ट कस्टमर है यानी जो खुद उसका उपयोग करने वाला है उसके पास जाके बेचे तो इसका कम से कम उनको 40 रुपये से भाव मिलेगा। यानी 40 रुपये किलो ये भाव 9 रुपये या 10 रुपये उनसे कंपेयर करें तो लगभग 3 गुना 4 गुना उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता था। ऐसे ही अभी दिन ब दिन सोसाइटी यानी शहर और गांव एक दूसरे को जुड़ना चाहिए। सोसाइटी में ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो बोलेंगे कि ये हमारे किसान हैं, यानी हमारे किसान और हमारी सोसाइटी, ऐसी बातें धीरे धीरे होनी चाहिए ताकि किसान की आमदनी एकदम से डबल या ट्रिपल हो जाएगी, उनका खर्चा भी कम होगा। तो ऐसे प्रकार से अलग तरह का काम गांव में होना चाहिए। आज देखो कि गांव में समझो 1000 एकड़ की ज़मीन है और गो आधारित खेती सारे लोगों ने करनी शुरू कर दी तो कम से कम 2.5 करोड़ रुपया उनका बचने वाला है कि जो गांव में ही रहेगा। अभी केमिकल की वजह से यानी केमिकल खरीदने के लिए जो पैसा लगता है वो सब अपने गांव में ही रहेगा, उसका उपयोग आप कर सकोगे। और दूसरी बात कि आमदनी भी बढ़ेगी। तीसरी बात यह है सारे समाज को भी विषमुक्त खाना आप दे सकोगे। तीसरी बात यह है कि बायोडाइवर्सिटी यानी नैसर्गिक बैलेंस जो बिगड़ रहा है वो भी सही मात्रा में ठीक ठाक फिर से हो जाएगा और आपका उत्पादन भी बढ़ने ही वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता कि गौ आधारित खेती से उत्पादन कम हो जाता है। आपकी ज़मीन भी अच्छी हो जाएगी, आपका इनकम यानी आपकी आमदनी बहुत मात्रा में आराम से बढ़ सकती है। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है यानी अलग अलग 3 प्रकार के हो गए कि एक गौ आधारित खेती, दूसरा स्कूल में पढ़ाना और तीसरा शहर से कनेक्ट होना। ये तीनों बातें अभी गौरी शंकर जी की टीम करने वाली है। तो उनको भी ये जो आइडिया है ये इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं फिर से मिलूँगा ही।
इसमें जो भी सहायता चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है और उनसे उनके साथ साथ हम काम भी करेंगे। धन्यवाद।